आज दूसरा लेक्चर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल के लेक्चर में हमने ओल्ड डेफिनेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पुरानी डेफिनेशन जो अर्ली केमिस्ट ने की थी, कंपाउंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब लिविंग थिंग से हासिल होने वाले कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये ओल्ड डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब मॉडर्न डेफिनेशन हम देखते हैं। देखिए, जब से 1828 में जॉन फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया तैयार किया था, उस जमाने से लेकर आज तक मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं न सिर्फ बनाए जा चुके हैं बल्कि उनको एनालाइज भी किया गया है, उनका जायज़ा भी लिया गया है कि वो कंपाउंड कैसे हैं, उन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन कंपाउंड की कंपोजिशन फार्मूला क्या है, उन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो मतलब वसी हो गया। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक, एक आम अंदाजे के मुताबिक 6 मिलियन या 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तकरीबन 70 लाख 60 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद हैं, वो तैयार किए गए हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। तो ज़रूरत महसूस हुई कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन किया जाए, इसकी नई तारीफ की जाए। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज किया गया, चेक किया गया, तो पता चला ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो लाजमी एलिमेंट है वो कार्बन है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन लाजमन होगी। एक ये पता चला। दूसरा ये पता चला मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव हाइड्रोजन एज वेल। कार्बन के अलावा अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी थी। कार्बन के अलावा और जो एलिमेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो हाइड्रोजन की एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते थे, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, और रेयरली बहुत कम फास्फोरस हो सकती है, कॉपर हो सकती है, जिंक हो सकती है। तो ये एलिमेंट जो है ये रेयरली फास्फोरस, कॉपर, जिंक में जो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमन है। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी पाए जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। और बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें फास्फोरस, कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह मौजूद होते हैं। जब इनको मजीद एनालाइज किया गया, जब इनकी मजीद प्रॉपर्टीज चेक की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो पता चला chemical forces in organic compounds are similar to those of inorganic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वही केमिकल फोर्सेस हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। यहाँ पे केमिकल फोर्सेस से मुराद है केमिकल बॉन्ड। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड है, वैसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम ऑर्गेनिक का नाम नहीं देते। कन्वेंशनल रीज़न है, पीछे से मतलब है कि साइंसदानों ने कह दिया कि ये इनऑर्गेनिक है, और हिस्टोरिकल रीजंस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, उनका ओरिजिन ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ओरिजिन से डिफरेंट है, इसीलिए जो है हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, CO3 नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट। तो ये जो हैं ये इनऑर्गेनिक हैं। ये क्यों इनऑर्गेनिक हैं? हिस्टोरिकल कन्वेंशनल रीजंस की वजह से, और दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज़, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, इनकी ओरिजिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है, इसलिए ये वाले कंपाउंड इनऑर्गेनिक हैं। ये इसलिए इनऑर्गेनिक हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका जो ओरिजिन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, के हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उनके डेरिवेटिव की स्टडी। अब हाइड्रोकार्बन को हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। नाम से ही जाहिर है, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम डिफाइन करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के अलावा डेरिवेटिव भी होते हैं। अब डेरिवेटिव को हम देखते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? मतलब है कि किसी से माखूज करके बनाया गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर
CH4 मीथेन, CH4 जो है ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लिहाजा ये भी ऑर्गेनिक है। अब CCl4 जो है वो इसका डेरिवेटिव है, हमने 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 4 क्लोरीन से, तो ये CCl4 जो है ये डेरिवेटिव है, और CH4 ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, डेरिवेटिव का मैंने आपको बताया, तो मतलब ये नहीं कि CCl4 इनऑर्गेनिक है, नो, ये ऑर्गेनिक है। ये कैसे ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, हाइड्रोकार्बन मीथेन का, यानी 4 हाइड्रोजन को 4 क्लोरीन से हमने रिप्लेस कर दिया जी। तो अब डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूँ उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मॉडर्न डेफिनेशन इसको मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब से वोलर ने यूरिया तैयार किया उस वक्त से लेकर आज तक मिलियंस, लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किए गए हैं, ठीक है। इन कंपाउंड को ना सिर्फ तैयार किया गया है बल्कि एनालाइज भी किया। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज किया गया तो पता चला कि ऑल दिस कंपाउंड कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ और क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। दूसरे एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन भी है, उनमें ऑक्सीजन भी है, उनमें सल्फर भी है। और बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें फास्फोरस, कॉपर, जिंक और आयरन वगैरह पाए जाते हैं जी, ठीक है। जब केमिकल फोर्सेस चेक की गई तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड वैसे ही थे जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में थे, मतलब कि भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है, केमिकल फोर्सेस से मुराद यहाँ पे बॉन्ड की बात हो रही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इनऑर्गेनिक में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे वाटर अमोनिया वगैरह हो गया। अच्छा, इसी तरह से कुछ कार्बन के कंपाउंड जो हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। एक कन्वेंशनल और हिस्टोरिकल रीजन की वजह से इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, इन कंपाउंड का ओरिजिन ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है, इसलिए इनऑर्गेनिक है। तो अब जरूरत महसूस हो रही है कि रीडिफाइन करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो क्या डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हो, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी से मिलता जुलता है छोटा सा एक और टॉपिक में हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत क्या है इसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है और उसके डेरिवेटिव की, इसकी इंपॉर्टेंस जो वो क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए, हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, खुराक का हजम होना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो जो हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनमें रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट भी होंगे। तो जितने भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनमें जो कंपाउंड हिस्सा ले रहे हैं वो बायोमोलेक्यूल हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं। तो ये लाइफ मोलेक्यूल है। लाइफ मोलेक्यूल, जानदारों का जिस्म बनाने वाले मोलेक्यूल जो है उनको हम देखते हैं, यानी जो मोलेक्यूल या जो कंपाउंड हमारे जिस्म में पाए जाते हैं उनमें प्रोटीन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। ये लाइफ मोलेक्यूल्स हैं, ये जानदारों के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड हैं। ये उन रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जो जानदारों के जिस्म में हो रहे हैं। These all are macromolecules, ये बड़े बड़े molecules हैं। These all are organic compounds, ये organic compound है, made up of millions of carbon atom, इनमें लाखों कार्बन एटम जो है वो मौजूद हो सकते हैं। यानी हमारे जिस्म में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनमें जो कंपाउंड हिस्सा ले रहे हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और एंजाइम हैं। ये सारे के सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये लाखों कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं। ओवर द ईयर वक्त गुजरने के साथ साथ वी आर डिपेंडेंट, हम डिपेंड करते हैं
नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड पर हमारा इंसार है फॉर आवर फूड, खुराक हासिल करने के लिए। देखिए जो हम सब्जी खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जो दालें खाते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसके अलावा जो मतलब है गरीदार मेवा जाता है कितना अपना, उनके अंदर लिपिड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अपनी फूड के लिए क्लॉथ वगैरह जो कपड़े वगैरह जो हैं वो बल्कि बने हुए होते हैं, कपड़े इससे सेलुलोज फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वो सेलुलोज हमें कहाँ से हासिल होता है? कपास से, काटन से, ठीक है। उसके हम अपने क्लॉथ कपड़े के लिए कितना अपना, ठीक है, खुराक के लिए अपने क्लॉथ्स कपड़ा वगैरह के लिए कितना अपना, ठीक है। और शेल्टर रिहाइश के लिए कितना अपना रहना जो है उसके लिए हम डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं कितना अपना, ठीक है। तो हम अपने मतलब है कि भी मेडिसिन होगी, दवाइयाँ वगैरह हो गया, मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, क्लॉथ्स के लिए हम डिपेंड करते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, ठीक है, जो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उनसे हम फूड हासिल करते हैं, कपड़े वगैरह बनाने के लिए कपास जो है वो इस्तेमाल होती है, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं। ओवर देयर जो केमिस्ट हैं उन्होंने लर्न किया है, सीखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके जरिए सिंथेटिक मटेरियल बनाए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करके सिंथेटिक मटेरियल जो हैं ये तैयार किए गए हैं जी कितना अपना। तो केमिस्ट जो हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर की हैं जी, प्लास्टिक्स बना ली हैं, वार्निशेस बना ली हैं जी, ड्रग्स बना ली हैं, डिटर्जेंट्स बना ली हैं जी, ठीक है, पेस्टिसाइड्स वगैरह तैयार कर ली हैं, टेक्सटाइल फाइबर वगैरह जो हैं वो तैयार कर ली हैं जी, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनसे तैयार की गई हैं, मसनूई तौर पे तैयार की गई हैं। और इन्होंने जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी शार्टेज को पूरा किया है, यानी अब जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कम हो गए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो कम हो गए हैं, तो उनकी जगह आर्टिफिशियल प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार की गई कहना अपना, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जितने भी जिस्म में रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। दे इन्वॉल्व लाइफ मॉलिक्यूल, उन रिएक्शन में जो जिस्म में हो रहे हैं उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम वगैरह हिस्सा लेते हैं। ये सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं, ये मिलियंस ऑफ कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं जी। उसके बाद हम नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, अपनी मेडिसिन और अपने क्लॉथ्स के लिए जी अपना। और केमिस्ट जो हैं उन्होंने सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके ज़रिए प्रिपेयर किए हैं जी, प्लास्टिक्स प्रिपेयर किए हैं, डिटर्जेंट्स प्रिपेयर किए हैं, टेक्सटाइल प्रिपेयर किए हैं, मेडिसिन प्रिपेयर किए हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह तैयार कर लिए हैं कितना अपना, पेस्टिसाइड्स वगैरह तैयार कर लिए हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो हैं ये चीज़ें जो हैं वो केमिस्ट जो हैं कितना अपना उन्होंने तैयार कर ली हैं, किसके ज़रिए? सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज़रिए। दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।